हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं ना व्रत में भी ना सुबह एक गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। बहुत से हैं जो चाय पानी कुछ नहीं पीते हैं और पूजा करने के बाद ही पीते हैं, तो वही मैं तो पी लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक गिलास गर्म पानी और इसके बाद मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ। आज लंच में बन रहे हैं छोले। तो ये जो छोले हैं अभी थोड़े से बस मैंने बच्चों के लिए लंच में ड्राई करने के लिए थोड़ा सा इनको फ्राई करे हैं और ये हल्की धीमी आंच पर ऐसे ही चटकते रहेंगे, क्योंकि इसमें ना हल्दी मिर्च जो डाली है ना वो सूखे जो चने हैं अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं बच्चों को। तो छोले से पूड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और मेरा ही व्रत है, घर में बाकी किसी का नहीं है। तो बस बच्चों के लिए लंच बनने के बाद करूँगी और घर के सारे काम। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए व्लॉग में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चे स्कूल चले गए, लंच दे दिया है, उसके बाद आराम से फिर चाय पीऊँगी और लगा दी मैंने मशीन। तो देखिए मशीन लगाने के बाद मैंने चाय भी बनने रख दी थी साथ साथ, और अच्छे से अभी बॉयल हो चुकी है। तो चलिए मैं ले लेती हूँ अपने लिए चाय। और फिर ना जब बच्चे चले जाते हैं ना तो एक सुकून के साथ आराम से चाय पीने का ना मज़ा ही अलग होता है। तो सुबह की बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, कम से कम 1-1.5 घंटा, मतलब इतनी भाग दौड़ रहती है जब तक बच्चे चले नहीं जाते ना, उसके बाद ही मुझे थोड़ा सा 10-15 मिनट में चाय आराम से पीती हूँ। तो मुझे चाय जब पीती हूँ तो मुझे सुबह की चाय बहुत आराम से पीनी ही अच्छी लगती है, ऐसे नहीं कि ये काम कर वो काम कर। तो मुझे इस तरीके से चाय पीनी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती सुबह की। तो बस आज है ना मैं कपड़े वैसे धोती नहीं, लेकिन इनकी वाइट यूनिफॉर्म की वजह से मुझे धोना पड़ रहा है, क्योंकि सैटरडे को पहन के जाएंगी। तो आज है फ्राइडे, और जो बेडशीट है वो तो मैंने अभी कल परसों ही धोई थी, तो ज़्यादा गंदी नहीं हुई है। तो मैं अभी संडे में मुझे फिर से मशीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म हो जाएंगी। तो इसीलिए ना मैंने कहा चलो बेडशीट तो परसों भी धुल जाएगी संडे में। और यहाँ पे फिर बस बेडशीट दोबारा झाड़ के अच्छे से मैंने फिर उसको बिछा दी है। और ये जो कंबल है ना, मतलब अब तो बिल्कुल भी नहीं उड़ जाते। सुबह जैसे 12 बजे के बाद अगर ठंड भी होती है ना तब भी नहीं उड़ते। तो मॉर्निंग का मेरा जो है सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा किचन साफ़ वगैरह सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे कर रही हूँ अब मैं पूजा नवरात्रि की। तो ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, एक अलग ही मंदिर का लुक होता है नवरात्रि में। वैसे आप साफ़ सफाई करो, लेकिन नवरात्रि का जो मंदिर होता है ना वो कुछ अलग ही होता है। आप सब आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है जो पूजा है नवरात्रि की, वो पूजा हो चुकी है। आज चौथा नवरात्रा है और पूजा करने के बाद मैं ले आई हूँ चाय। बच्चे चले गए स्कूल, मॉर्निंग का सारा काम मेरा हो चुका है। तो ये देखिए गिलास भर के मैं चाय पी रही हूँ। तो नहा के ना ऐसी चाय पीती हूँ मैं ज़्यादा सी। और यहाँ पे ना भी पर्दे आज धोए थे, आज कपड़े धोए थे ना तो पर्दे भी धो दिए थे, क्योंकि दिवाली के बाद अभी धुल रहे हैं पर्दे। और उसके बाद मैं मतलब पर्दे लगाऊंगी। और दोपहर में मैंने बच्चों को जो सुबह छोले बनाए थे ना, तो वो तो ड्राई वाले तो मैंने बच्चों को दे दी थी। फिर ग्रेवी वाले दोबारा से छौंके हैं मैंने। और पहले ना राजमा जो छोले होते हैं ना, दोनों में पहले बच्चों को जब लंच भी देती हूँ ना तो वो ग्रेवी वाले नहीं देती, ऐसे ड्राई दे देती हूँ। तो वही है कि अभी ड्राई वाले तो ले गई हैं, अभी जब आएंगी तो छोले चावल बनाऊँगी। पर यही है ना कि फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा तो व्रत है और मुझे ना बहुत सोच समझ के बहुत कम कम सब्जियां बनानी पड़े, क्योंकि अगर बच जाएंगी तो फिर वो कौन खाएगा। मैं तो खा लेती थी बची हुई सब्जियां। तो अभी चावल बनाऊँ या नहीं बनाऊँ ऐसी सोच रही हूँ कि अगर बच गए तो कौन खाएगा, बेकार ही जाएंगे। और थोड़ा बहुत में तो थोड़ा सा ना बन ही जाता है ज़्यादा। तो मैं तो आटा भी ना उतना ही मल रही हूँ कि जितना मतलब एक टाइम में ही हो जाए पूरा। अगर बचता है तो 1-2 रोटी का बचता होगा, वैसे ज़्यादा नहीं बचता, मैं इतना ही मल रही हूँ। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर करूँगी उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, और जब तक बच्चे आ जाएंगे और फिर उनके लिए खाना बना दूँगी। तो गैस कपड़े तो सूख चुके थे और मैं ले भी आई थी, कपड़े मैंने उतार के रख दिए हैं चेयर पे। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ ये कर्टेन लगा लूँ, क्योंकि ना मतलब ये नहीं लगाते ना तो जो रूम में बहुत ज़्यादा ना रोशनी रहती है धूप वाली। तो इसीलिए ना सबसे पहले मैंने सोचा चलो पहले यही लगा लेती हूँ, उसके बाद और कुछ काम करूँगी।
और अभी ना फ्रेंड्स मैंने ये पर्दे जो इनके जो होल होते हैं ना, उनको एक अच्छे से प्लेट बना के और सीधा ना मैं इसके जो डंडा होता है ना इसमें लगा दूँगी। और उसके बाद मैं चढ़ के ऊपर यहाँ पे ना मतलब मेरे पास कुछ है नहीं चढ़ने के लिए, तो एक टेबल है उस पर मैं चढ़ गई थी। तो मैं अपने काम ऐसे ही कर लेती हूँ, कहीं कहीं चढ़ चढ़ के कुर्सी लगा के या किसी चीज़ पे खड़े होके। तो मैं अपने आप ही पर्दे लगा दी हूँ। लेकिन जो ये मेरा जो दरवाजे वाला पर्दा है ना, ये मतलब बहुत मतलब इस पर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, इतनी हाइट नहीं है ना मेरी फ्रेंड्स। तो मैंने ना फिर अपने जेठ के बेटे को बुलाया कि ये वाला पर्दा तुम लगा दो, तो उन्होंने लगा दिया था। तो फ्रेंड्स अभी ये जो हम पूजा हो रही है, ये हो रही है शाम की पूजा, क्योंकि बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं था काम जो मैं आपको दिखाती, क्योंकि छोले सुबह बन ही चुके थे। दोपहर तक का मेरा सारा काम हो गया था। और उसके बाद शाम की पूजा हो रही है और बच्चे आ रहे हैं बस खेल कर थोड़ी देर में। तो आज सोच रही हूँ कि कूटू की पकौड़ी ना सबको हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं आज मेरा खाना बाहर है। तो बस पूजा करने के बाद आराध्या भी आ गई और कूटू के पकौड़े हमारे यहाँ सब खा लेते हैं। तो साथ में बनेगी चटनी और रायता। तो यहाँ पे आलू कट कर रही थी मैं, आलू मैंने धो लिए हैं और ये हमारे घर के आलू हैं। चलो इतना तो इस नवरात्रि में है कि आलू खरीदने नहीं पड़ेंगे, अपने घर के ही आलू खा लो। तो यहाँ पे सारे आलू मैंने काट दिए और मैंने बहुत सारे आलू काटे थे। मैंने सोचा सभी बहुत अच्छे से पेट भर के खाएंगे, लेकिन ना मतलब ज़्यादा किसी ने इतने खाए भी नहीं। और फिर मैंने ना आलू काट के और इसमें मैदा कह रही हूँ गलत, ये कुट्टू का आटा है और हरी मिर्च को पीस के नमक डाल के अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो कभी कभी ना वॉइस ओवर करते करते ना कुछ न का कुछ भूल जाता है, तो फ्रेंड्स सॉरी, इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे बस अच्छे से मैं आलूओं को कुट्टू के आटे में मिक्स कर दूँगी नमक के साथ और हरी मिर्च के साथ। आजकल ना फ्रेंड्स हरी मिर्च भी ऐसी आ रही है बिल्कुल फीकी फीकी, मतलब उसमें कोई चिटचिट है नहीं। तो पूरे दिन का व्रत रखने के बाद ना मन नहीं करता कि कुछ मीठा बना के खाया जाए। चाय भी ज़्यादा नहीं पी पाती मैं। तो बस यही रहता है कि जब शाम को खाओ तो खूब चटपटा सा अच्छा सा खाओ। और मैं जहाँ तक ऑयली जो होता है ना, मैं उसको अवॉइड ही करती हूँ। मैं ज़्यादा पकौड़े वकौड़े ज़्यादा खाती नहीं, बहुत कम खाती हूँ। आपने देखा भी होगा मेरे व्लॉग में, कभी सेवई के चावल, कभी आलू उबले हुए, तो ऐसे ही खाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया और आराध्या मेरे से इतनी जिद कर रही थी कि मम्मी मंदिर चलो मंदिर चलो। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तो नवरात्रि के व्रत हैं, बच्चों का भी देखना है और परिवार भी देखना है और घर के काम भी हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते, थकान हो ही जाती है शाम तक। पर इनको नहीं पता रहता बच्चों को कि मतलब मम्मी का कितना काम होता है। ये मेरे से कह रही मम्मी मंदिर चलो, आप तो कह रही थी रोज़ जाएंगे रोज़ जाएंगे। लेकिन मैंने हिम्मत करके ना 2 दिन गई भी थी। अब देखो अगर मुझे ठीक लगा तो मैं भी जाऊंगी, भी तो काफ़ी दिन होते ही रहेंगे। तो बस यहाँ पे सबने खा पी लिया था और उसके बाद मैंने लास्ट मेरा काम यही रह जाता है कि बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना। तो बस बर्तन साफ़ करके दूध उबाल के, और बच्चों से मैंने पूछा था कि दूध पियोगे कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि कह रहे थे कि हमने पकौड़े खूब पेट भर के खा ली हैं, तो दूध के लिए तो मना कर रहे थे। और दही जमा दूंगी थोड़ी देर में। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।